अपनी बेख्तियारी में की हरकत के बाद फौरी शर्मिंदा होते चेहरा दोनों हाथों में छुपाया था। "व्हाट इज दिस लम्स?" इसकी तेज आवाज़ से वो पल भर में पहले की तरह खौफज़दा हुई थी। आई एम सॉरी वजदान, वजदान पता नहीं कैसे हो गया। आंसुओं के मिजिज में शर्मिंदगी की सुर्खी भी शामिल थी। "मुझे ऊपर अकेले डर लगता है, लेट आते हैं आप तो मैं मामा को डिस्टर्ब करती हूँ। मैं अपने रूम में शिफ्ट होना चाहती हूँ, आप सुन नहीं रहे थे?" इसकी बातें सुनते मुस्कुराहट जब्त की। वो बस इसके इस अमल से हैरत ज़्यादा था। इस वक्त इसका दिल चाह रहा था इस लड़की पर अपनी मोहब्बत की सारी शिद्दतें निछावर कर दे, इसकी रंगत अपनी मोहब्बत के रंगों से मज़ीद सुर्ख कर दे, पर वो शायद सहन न कर पाती। "तुम मेरी जान वैसे ही क्यों नहीं ले लेती हो? अपनी हरकतों से कतरा कतरा जो लेती हो।" इसे खींचकर अपने सीने से लगाया। लम्स को मसलसल इसके लम्स अपने कंधे पर महसूस हुए थे। "आई हेट यू, मुझे डराते हैं आप," रोते हुए कहा। "हेट यू कहना बंद करो लम्स, वरना बिलीव मी मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, है भी नहीं कोई वजदान शाह," इसके सीने से लगे खुद से कहा था। रूम में आते ना महसूस तरीके से इसे तलाशा था। कल की तलख कलामी के बाद वो दोनों ही चुप रहे थे। मुराद ने इसे नहीं बुलाया था। इन्हीं सोचों में नज़र मिरर पर पड़ी थी। "मैं काम से जा रही हूँ, परेशान नहीं होना," ड्रेसिंग पर लगी इसकी चिट पड़ते 3 से 4 टुकड़ों में फाड़ते वो इश्तियाल दबाते वॉशरूम की जानिब बढ़ा था। गाड़ी में बैठे वो पिछले आधे घंटे से इंतज़ार में था जब टैक्स मसूल हुआ था। जहरीली मुस्कुराहट लाते चेहरा ढकते वो बाहर निकला था। पीछे मुड़कर एक नज़र देखा था। "जल्दी करो सर, इतनी अमाउंट एक साथ नहीं निकल सकती। ट्राई टू अंडरस्टैंड, तुम निकाल दो, इसमें से 2-3 लाख तुम रख लेना, जल्दी करो।" चेक इसे देते वो पागल सा हुआ था। "इतनी जल्दी क्या है?" सरदबाज अपनी कमर पर कुछ महसूस करते वो पलटा था, और जैसे ही वो पलटा था वो सोच रहा था कहाँ देखा इसे आपकी शाल नीचे लग रही है। यूनिवर्सिटी में इस दिन वो बंदा आया था जिसने लम्स की शाल उठाई थी। इसी सोच में था जब वो धक्का देते पीछे को जाता। "डू नॉट।" आखिरकार चूहा बिल से निकल ही आया। इसका सर्द लहजा एक पल के लिए इसका खून खुश कर चुका था। "खेल ख़त्म तुम्हारा ज़ियान लगा रही, दिल चाह रहा था यही शूट कर दे इसे, पर इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए थोड़ा सब्र तो करना था इसे। तो ये सब इसका प्लान था, इसको बाहर निकालना नहीं। इतने दिनों की मेहनत और बचाव के बाद वो इतनी आसानी से तो इसके काबू नहीं आ सकता था। इस वक्त ये सिर्फ मैनेजर की नज़र में था जो ज़रा खौफज़दा महसूस हुआ। इसके अलावा वो इर्द गिर्द नज़र डाल रहा था। पैक में सिर्फ चंद लोग थे, जिनमें से 3 से 4 लोग कैशियर के पास खड़े थे, 2 सोफे पर बैठे थे, और एक बंदा एटीएम मशीन के पास। 1 मिनट में वो सारा जायजा ले चुका था। कुल मिला के कोई 8 से 9 लोग वर्कर्स के अलावा थे। "वजदान शाह, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इतनी आसानी से तो बिल्कुल भी नहीं," बोलते वो अपने मोहतात अंदाज में पीछे लेता जा रहा था कदम। वो मोहतात अंदाज में पीछे लेता बिल्कुल दरमियान में पहुंच चुका था। "खुद को सरेंडर कर दो ज़ियान, बेहतर होगा तुम्हारे लिए।" वजदान इसकी फुर्ती और कदमों की चालाकी से समझ चुका था कि वो कुल्ला अमल तो ज़रूर करेगा। इस अचानक हंगामी आफत से बैंक में मौजूद लोग इसके हाथ में मौजूद पिस्टल और इसका कवर चेहरा देख खौफ हरास में मुब्तला हुए थे। एक हलचल सी मच गई थी। "तुम्हें क्या लगता है मिस्टर शाह, मैं बच्चा हूँ या आया?" एक आईब्रो चुकाते वो एकदम नीचे झुका था। इसके लहजे का खनकता तेज तंज वजदान चौंका था। "डोंट यू मूव, करीब नहीं आना वरना इसकी जान ले लूँगा।" वो मौके का फ़ायदा उठाते पास खड़ी खौफ से दुबकी औरत को बाजू के शिकंजे में लेते इसकी शारक पर तेज़ धार वाला चाकू रख चुका था, जो शायद वो एहतियाती तौर पर साथ रखता था। "छोड़ो मुझे।" वो लड़की खौफ से आंखें फैलाए इस वक्त इसके शिकंजे में पूरी तरह फड़फड़ाई थी। "कोई भी हिलने की कोशिश नहीं करेगा तो पीछे हो वजदान शाह, ज़ियान, लास्ट वार्निंग है ये।" वो खुद भी सूरत हाल से इस वक्त परेशान हुआ था। "मैं इसकी जान ले लूँगा, तुझे लास्ट वार्निंग की पड़ी है तो ऐसा कुछ नहीं करेगा, मैं अभी शूट कर दूंगा वरना।" घन इस पर ताने ही कहा। "आहा, ओवर कॉन्फिडेंस, नॉट नॉट बैड, चलो थ्रिलर देखो फिर।" इस लड़की की चीख निकली थी जिससे अंदाज़ा हो गया था कि वो पागल कुछ भी कर सकता है। इसके गले पर चाकू से हल्की सी खराश लगा चुका था जिससे खून की नन्ही बूंदें गर्दन पर नमूदार हुई थी। "आपको समझ नहीं आ रही, वो मेरी बहन की जान लेने पर तुले हैं, नीचे करें इसे।" पास खड़ी रोती चलाती इसकी बहन इसे बोली थी, "प्लीज़ नीचे करें इसे।" इसकी पिस्टल को देखते वो फिर से ज़ोरदार आवाज़ में चलाई थी। मैनेजर ने मौके का फ़ायदा उठाते फ़ोन कान से लगाया। कोई हम मेरे करीब नहीं आए वरना।" वो इसको शिकंजे में लिए ही दरवाजे की तरफ बढ़ा। वो बस बाहर खड़ी गाड़ी तक किसी तरह पहुंचना चाहता था जहां सारी इसकी
فرار کی تیاری مکمل تھی۔ وہ ایک ہاتھ سے اسے شکنجے میں لیے جبکہ دوسرے ہاتھ سے دروازہ باہر دھکیلتے باہر بڑھا۔ باقی لوگ ذرا پرسکون ہوئے جبکہ اس کی لڑکی کی بہن کی جان پر بنی تھی۔ سر، یہاں بینک میں بہت بڑا میس کریٹ ہوا ہے سر، لوگوں کی جان کو خطرہ ہے۔ وہ اس کے پیچھے ہی ہوا تھا جب ابھی وہ کچھ نہیں کر پا رہا تھا کیونکہ وہ لڑکی اس کی گرفت میں تھی۔ روڈ پر بھی دن دہاڑے یہ واردات دیکھ لوگ خوفزدہ سے بھاگ رہے تھے۔ باہر نکل گاڑی کے قریب پہنچتے وہ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھے بندے سے بولا تھا، بٹ میں نہیں نکل سکتا، جلدی نکل باہر۔ وہ لڑکی کی بے جان ہوتے اس کی گرفت میں تھی۔ وجدان بس موقع چاہ رہا تھا اور وہ اسے مل نہیں رہا تھا کیونکہ وہ گاڑی پر دھیان کے ساتھ اس کے ہر عمل کو بھی دیکھ رہا تھا۔ اس کی ایک غلطی سے اس لڑکی کی جان کو خطرہ ہو سکتا تھا۔ یکدم اس کی نظر سامنے پڑی تھی۔ ایک بہترین موقع اسے اس کی صورت میں نظر آیا تھا۔ شش، بولنا نہیں، اس وقت تمہاری بہن کو سیو کرنا اور اس مجرم کو پکڑنا دونوں ہی میرے لیے ضروری ہے۔ ابھی کوپریٹ کرو، کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا میں۔ اس کے ساتھ کھڑی اس کی بہن چلاتی کہ اسے جھکتے آہستہ لہجے میں سمجھاتے وہ بالکل تیار تھا، آنکھوں سے اسے اشارہ دیا تھا۔ وہ مزید کوئی عمل کرتا کہ پیچھے سے سر میں لگی تیز چیز سے اس کی گرفت ہلکی پڑی تھی اور وہ گھراتے سر پر ہاتھ رکھتے پیچھے ہوا تھا۔ وہ مزید کچھ کرتا کہ وجدان جو پہلے تیار تھا اس کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ اس ڈری لڑکی کو کھینچتے اس کی پہنچ سے سائڈ سے دور کیا اور خود اس کے سر پر گن تانی تھی۔ تھینک یو رپورٹر، چھوڑنا نہیں اسے وجدان شاہ۔ وہ مسکراتی آنکھوں سے سائڈ پر ہوئی تھی۔ بینک کے قریب ہی سافٹ ویئر کمپنی تھی۔ وہ واپس جانے کے لیے روڈ پر کھڑی تھی۔ جب یہ ساری صورتحال دیکھی باقی خوفزدہ لوگوں کی نسبت وہ اتنی ہمت تو رکھتی تھی۔ گیم از اوور، نہ ہلنا نہیں۔ اس کی کنپٹی پر گن رکھتے اس کا چاقو والا ہاتھ گرفت میں لیتے دور پھینکا تھا۔ تم ٹھیک ہو بہن؟ تھوڑا سا ہی زخم ہے، بس کرو رونا، مریم نے اس سہمی لڑکی کے لگاتار اپنی بہن کے لیے گلے لگتے رونے سے چڑھتے کہا جبکہ اس نے مریم کو سخت نظروں سے دیکھا جسے کہنا چاہ رہی ہو یہ معاملہ معمولی تھا، بہتر ہے یہاں سے شرافت سے چلو۔ وہ اسے کھینچ کر اپنی گاڑی تک لایا تھا۔ اس سے پہلے کہ ڈپارٹمنٹ کے بندے پہنچتے وہ اسے کسی طرح غائب کرنا چاہتا تھا۔ وجدان دور سائڈ پر ہو، مریم کی زوردار چیخ سے وہ پلٹا تھا۔ اگر آپ نے اسے یہی نہیں چھوڑا تو آئی ول شوٹ یو سر، آئی سیڈ شوٹ۔ ہم زیان کی گرفت میں امید کی کرن نظر آتے وجدان سائڈ پر ہو، مریم کی زوردار چیخ سے وہ پلٹا تھا۔ اگر آپ نے اسے چھوڑا نہیں تو آئی ول شوٹ یو وجدان سر، آئی سیڈ شوٹ۔ ہم زیان کی اس گرفت میں امید کی کرن نظر آتے چلایا تھا۔ شوٹ کرو اسے۔ معاملہ ایک بار پھر ہاتھ سے نکلتا محسوس ہوا لیکن اب وہ ہرگز نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، چاہے کچھ بھی ہو جاتا۔ کرو شوٹ تم۔ وجدان کی بات سے وہ جو ٹریگر پر ہاتھ رکھے تھا اس کی بات سے خوفزدہ ہوا۔ میں سچ میں کر دوں گا۔ ٹریگر پر ہاتھ بری طرح کانپا تھا۔ اگر وہ شخص بچ جاتا تو اس کی سزا سے بھی وہ واقف تھا جو اپنے سگے رشتوں کو نہ چھوڑے۔ یہاں تو پھر اس نے غداری کی تھی اس سے۔ تمہیں لگتا ہے مجھے خوف ہے؟ کرو شوٹ تم۔ اس کا کانپتا ہاتھ دیکھ چکا تھا۔ آر یو میڈ؟ اپنا نہیں تو اس بیچاری کا خیال کرو جو گھر میں بیٹھی ہے۔ کیوں اسے اس کے بچپن میں بیوہ کرنا چاہتے ہو؟ مریم کو اس کی پسٹل کے آگے بے وقوفانہ بات سے شدید تپ چڑھ رہی تھی۔ وجدان اس سنگین صورتحال میں بھی اس کی بات سے مسکرایا تھا۔ ان دونوں کی باتوں سے فائدہ اٹھا کر اس نے ٹریگر پر ہاتھ دبایا تھا۔ گولی چلنے کی آواز سے مریم کی زوردار چیخ نکلی۔ ڈرتے بند آنکھیں کھولی تھی اور ان کو صحیح سلامت کھڑا دیکھا تھا اور اس کی گرفت میں موجود بندے کو زمین پر تڑپتا ایک پرسکون سانس خارج کی کہ وہ ٹھیک تھا۔ جیسے اس نے گولی چلائی تھی وہ اسے سامنے کر چکا تھا جس کے کندھے کے قریب گولی لگی تھی۔ زیان بری طرح تڑپ رہا تھا۔ قریب نہیں آئے سر، میں سچ میں آپ کو شوٹ کر دوں گا۔ اس کو خود کی طرف بڑھتا دیکھ وہ دوبارہ اتنے بڑے عمل کے بعد کپکپاہٹ کم کرتے سے بولا تھا، آخرکار تم بھی باہر آ گئے۔ تم سمجھتے ہو مجھے پتا نہیں تھا تم مجھے چیٹ کر رہے ہو؟ مجھے اسی دن پتہ چل گیا تھا جب رات میں تم نے اس کی غیر موجودگی کی خبر دی تھی۔ مجھے گمراہ کرتے آئے تھے۔ لمس کی کڈنیپنگ والے دن بھی اس کو اس جگہ سے فرار بھی تم نے کروایا تھا، تو اس دن ٹینشن میں تھا اس لیے جان نہیں سکا تھا۔ جب بھی اس تک پہنچتا تھا وہ اس جگہ سے فرار ہوتا تھا۔ اس دن بھی تم میرے روم کے باہر کھڑے میری باتیں سن رہے تھے۔ مجھے یقین تھا تم اس کو انفارم کرو گے اور تم نے کیا۔ اور جب مجھ پر حملہ ہوا تھا وہ بھی ملک نے نہیں تم نے کروایا تھا۔ آئی ایم رائٹ؟ ہاں میں نے ہی کروایا تھا حملہ۔
तुम फिर भी इस दिन बच गए थे। वजदान शाह, मुझ पर शक भी नहीं जाना था, इसलिए मैंने इस बंदे को मलक के नाम से ही कायल किया था। मरियम को वजदान पर शदीद गुस्सा था। वो इससे बहस मुबाहिसे में लगा था कि वो अगला सीन देखने को बेचैन थी, जब वो इसे शूट करे और काम तमाम हो। पैसे के लिए इस हद तक गिर सकते हो तुम? एक इनलीगल बंदे के साथ काम करते रहे हो, जानते हो अंजाम क्या होगा इसका? मुझे धोखा देने वाला और कानून के मुजरिम का क्या हश्र होता है? आंखों में गजबनाक गुस्सा लिए वो इससे कह रहा था, पहले तुम बच तो जाओ वजदान शाह, हश्र तो बात की बात है। और साथ ही लम्हा ज़ाया किए बगैर एक और फायर की आवाज़ गूंजी थी। मजीद गोली चलती कि वो गिरफ्त में बुरी तरह फड़फड़ाया था। वजदान, मरियम की आंखें हैरत और खौफ से इसकी सफ़ेद शर्ट तेज़ी से खून से सुर्ख होते देख हैरत से फट गई थी। वो फौरी इसकी तरफ बढ़ी थी। अरेस्ट देम ऑल, इसके डिपार्टमेंट के बंदों ने जल्दी से इसे पीछे से हिरासत में लिया था। दुनिया में सबसे निराला शोहर ही क्यों मुझे मिला अल्लाह, जिसे ना मूवीज़ पसंद है ना सॉन्ग, हद भी है। बेड पर दोनों पाँव ऊपर किए, स्किन शर्ट और मेहरून सादा प्लाजो में वो दुपट्टे के बगैर बालों को लापरवाही से बांधे थी, जिनमें से चंद एक लटें इसके डिम्पल ज़्यादा बेदाग गाल पर छू रही थी। इसके लैपटॉप का पासवर्ड क्या हो सकता है? आई गेस वजदान शाह। कीबोर्ड पर सरखोर सफ़ेद तराशे नाखनों वाली उंगलियां चलाते वो सोच रही थी। इनकरेक्ट पासवर्ड। स्क्रीन पर ये अल्फाज उभरे थे, क्या है पासवर्ड? मेरा नाम भी नहीं है, फिर क्या रखा है पासवर्ड? वो झुंझलाई थी। अब दोबारा आखिरी अमीज से इसकी पैड पर उंगलियां चलाई थी और पासवर्ड फौरी खुल गया था। हैरत लिए सुबह गाड़ी के पास इसकी बात सुनते वो यकदम गुस्से से इसे खा जाने वाली नज़रों से देख रही थी। मैं सोच रहा हूँ मेरी बेबी गर्ल, मेरी लिटिल स्वीट हार्ट, मुझे जल्द मिल जानी चाहिए लम्स। इसकी शोला बरसाती नज़रों के रात जाने बगैर इसे शौक लहजे में गाड़ी में बैठने से पहले कहा था, जो इसे सी ऑफ करने ज़बरदस्ती गैराज तक लाया था। शर्म तो नहीं आती आपको मेरे सामने कहते हुए? आप कैसे डिठाई से शादीशुदा होने के बावजूद और लड़कियों की तारीफ़ें कर रहे हैं? ये लें, ये भी लें, इसे पहनाएं, जाकर पकड़ें ये भी, सब कुछ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, जाएं यहाँ से। इस मनहूस के पास ही चले जाएं आप भी। धक्के देते गुस्से से हाथ में मौजूद रिंग और कड़े उतारते इसकी हथेली पर रखे थे। अभी कुछ देर पहले रूम में इसकी अपनी बेख्तियारी पर भी खुद पर कहर आया था। दिल चाह रहा था वजदान को अच्छा सबक सिखाए। वो इसके रिएक्शन से परेशान हुआ जो अब रोने की तैयारी में थी। अपने गले में मौजूद चैन का हुक खोलती कि वो इसके हाथ हटा चुका था। क्या कर रही हो? वो छोटी सी बच्ची ये सब कैसे पहनेगी? वजदान को इसका गुस्सा करना अभी भी समझ नहीं आया था। बच्ची, आंसुओं का झरना फौरी थमा था। हाँ, मेरी जूनियर अनाया वजदान शाह, फ्यूचर चाइल्ड। आप इसे कह रहे थे? वो फौरी पुरसुकून होते हल्की फुल्की हुई थी। जी मेरी जान, और मैं किसको बोल सकता हूँ तुम्हारे अलावा? इसे ही बोल सकता हूँ। फिर कब दे रही हो मुझे? इसकी कलाई में कड़े दोबारा पहनाते गंभीर लहजे और इसकी बात इसकी धड़कनों में हलचल मचा चुका था। मुझे नहीं पता, जा रहे थे आप, प्लीज़ जाएं। इसे फौरी हाथ छुड़वाते वो तेज़ी से इसकी मज़ीद कोरफशानी से अंदर जा चुकी थी। हाउ मैन वजदान, वो अभी इस दुनिया में भी नहीं आई और इसके नाम का पासवर्ड भी लगाया है आपने। मेरी तो फिर कोई वैल्यू ही नहीं होगी। इन्हीं फिक्र से अभी लाहक हो चुकी थी। दिल की धड़कन लैपटॉप के वॉलपेपर पर लगी अपने और इसके निकाह की तस्वीर देखते हुए तेज़ हुई थी। वजदान शाह, आई हेट यू, आंखें बंद करते से खुद से करीब महसूस करते कहा था। फोल्डर खोले थे कुछ, पर मज़ीद पासवर्ड ही लगे थे। मुंह बनाते बैठी थी वो, जिसमें ना कोई सॉन्ग था ना मूवी। घर में रहकर वाकई अब इसे लगता था इसका दिमाग पागल हो जाएगा। अभी वो मज़ीद कुछ करती जब फ़ोन पर बेल सुनाई दी। लैपटॉप गोद से रखते वो ड्रेसर के करीब जाती कि अपने खुले प्लाजो में ही उलझते औंधे मुंह फर्श पर गिरी थी। अल्लाह खैर। लम्स, ठीक हो तुम? सदफ जो इसके रूम में देखने आई थी वो क्या कर रही? इसे गिरता देख परेशान होते इसकी तरफ तेज़ी से बढ़ी। जी मामा, पता नहीं कैसे मैं ट्राउज़र में उलझ गई। दिल की धड़कनें महमूद पर लाते वो जिस तरह गिरी थी खुद भी डर गई थी। चोट तो नहीं लगी? फिक्रमंदी से पूछा। बस, या शायद जलन महसूस करते देखा हाथ में मौजूद इसके दिए कड़ों की वजह से 2 खराशें थी। इसकी दी हुई कोई भी चीज़ वो इसे उतारने नहीं देता था, हालांकि ज्वेलरी से इसे सख्त चिढ़ थी। पर इस टाइम इसकी दी हर चीज़ वो ज़िब्बतन किए थी, ध्यान से। न तुम लापरवाह हो, क्या कर रही थी तुम? सदफ ने इसकी लापरवाही पर डांटा। मम्मा, फ़ोन था, मैं कौन सा जानबूझकर गिरी जो अब बजते बंद हो गया था। खुद वो अब बेड पर जा चुकी थी, तब तक फ़ोन दोबारा रिंग हुआ था। वो दोनों मुतवज्जा हुई। मैं देखती हूँ। वो उठते ड्रेसर से इसका फ़ोन दोबारा
بلنک ہوتا دیکھ اس کے قریب لائی تھی۔ کہاں ہے وجدان؟ اس کی روندی آواز سے وہ فوری اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔